सवाल अक्सर उठता है कि आखिर क्यों कुछ महिलाओं को जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चे एक साथ होते हैं। इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले की रहने वाले एक महिला ने एक साथ 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। आपको बता दें, पहले महिला और परिजन गर्भपात के इच्छुक थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वो प्रसव के लिए तैयार हुए। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए ये प्रसव सिजेरियन करवाना पड़ा। वहीं प्रसव के बाद महिला और उसके तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। अच्छी बात यह है कि प्रसव की अनुमानित तिथि से करीब 37 दिन पहले ये प्रसव हुआ है। इसके बावजूद जच्चा और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि पहले गर्भ में 3 भ्रूण होने का पता चलने पर महिला और उसके परिजनों ने गर्भपात कराने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की काउंसलिंग के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया है। इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के चैप्टर हेड और न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर रणधीर सिंह का कहना है कि एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देने की घटना को मेडिकल टर्म में मल्टीपल प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी महिला के गर्भ में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ये बच्चे एक ही एग या अलग अलग एग से हो सकते हैं। इसी क्रम में बात करते हैं क्या होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो आपको बता दें, एक ही एग से पैदा होने वाले बच्चे आइडेंटिकल्स कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग 2 या ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है। इससे काफी रेयर माना जाता है। इन बच्चों का चेहरा नेचर बिल्कुल मिलता जुलता होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो बता दें अलग अलग एग से पैदा होने वाले बच्चे फ्रेटर्नल कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब 2 या ज्यादा एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। अगर महिला के परिवार में पहले से ही फ्रेटर्नल ट्विंस है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। अधिकांश ट्विंस इसी तरह के होते हैं। ऐसे ट्विंस एक जैसे भी दिख सकते हैं और अलग अलग भी। वहीं अगर हम बात करें कि एक बार में महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, तो साइंस कहता है कि इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। अभी तक एक गर्भ में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या 15 बताई गई है। ये मामला 1971 का है, जब अमेरिका में डॉक्टर जेनेरो मोंटेनिनो ने दावा किया था कि उन्होंने 35 साल की एक महिला के गर्भ से 15 भ्रूण निकाले। वहीं जीवित बच्चों की डिलीवरी के मामले में ये आंकड़ा 9 का है। 1971 में ही ऑस्ट्रेलिया में 29 साल की एक महिला ने 9 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उन सभी की मौत हो गई थी। एक दावा डिकैप्लेट्स यानी 10 बच्चों के जन्म का भी है। आपको बता दें, 1946 में ब्राजील में एक महिला ने 10 बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि 5 या उससे ज्यादा बच्चों के जन्म के अधिकतर मामले में सारे बच्चे कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। इसके उदाहरण सबसे ज्यादा है। हालांकि एक गर्भ में कितने बच्चे आ सकते हैं ये उनके वजन और आकार पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर अगर गर्भ में बच्चों का वजन 12 पाउंड तक होता है तो लेबर पेन होने लगता है। गर्भ में बच्चे जितने ज्यादा होंगे, लेबर पेन उतनी ही जल्दी शुरू हो जाएगा। समय के हिसाब से देखें तो गर्भ में एक बच्चा होने पर 40 सप्ताह के बाद दर्द शुरू हो सकता है। ट्विंस में 37, ट्रिपलेट्स में 34 सप्ताह लगते हैं। अगर बच्चे और ज्यादा हैं तो समय इसी हिसाब से कम होता जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं कि भारत में जुड़वा बच्चों के पैदा होने का रेट क्या है। दुनिया भर के कई देशों में पिछले 2 दशकों में कई जन्मों की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, क्योंकि अधिक जोड़े फर्टिलिटी ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे उपचारों की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि उन्हें गर्भ धारण करने में मदद मिल सके। इससे ये भी पता चलता है कि 4, 5 या इससे भी ज्यादा बच्चों के साथ गर्भ धारण क्यों बढ़ रहा है। हालांकि भारत में भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की पहुंच बढ़ रही है, लेकिन पिछले 20 सालों में कई जन्मों के आंकड़े उतने नहीं बदले हैं जितने अन्य देशों में हैं। लेकिन ये शायद एक प्रवृत्ति है जिसे हम अगले 20 सालों में देखने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के विकल्प ज्यादा सुलभ और किफायती हो गए हैं। कई गर्भधारण के बीच जबकि चौगुनी, 5वीं और सेप्टुलेट सुर्खियां बना सकते हैं। लगभग 95% अभी भी जुड़वा है। तो आज हमने आपको बताया कि जुड़वा बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी की दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।